हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल ट्रिमर या हाथ कांपने की समस्या के बारे में, जिसको बेनाइन एसेंशियल ट्रिमर भी बोला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बाहर अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं, तब आपका एक हाथ न चाहते हुए भी हल्की सी मोशन में आ जाता है, उसमें कंपन स्टार्ट हो जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि आप आराम से अपने घर में बैठे हुए अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन यूज़ करने के टाइम पे आपको लग रहा है कि आप अपने हाथ को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं। आपका हाथ लगातार मोशन में बना हुआ है। तो यही समस्या होती है एसेंशियल ट्रेमर की। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि एसेंशियल ट्रेमर क्या होता है, किन कारणों से होता है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं एसेंशियल ट्रेमर में, और साथ के साथ पार्किंसन डिजीज जिसमें कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, एसेंशियल ट्रेमर और पार्किंसन डिजीज में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और होम्योपैथिक इसका अप्रोच क्या रहता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं एसेंशियल ट्रेमर होता क्या है। एसेंशियल ट्रेमर होता है कि अगर आपके ना चाहते हो भी आपके हाथ लगातार एक मोशन में बने हुए हैं, इनवॉलेंट्री मोशन में बने हुए हैं, रिदमिक मोशन में बने हुए हैं, रिदम सा बन गया है कि आपके हाथ ऐसे ऐसे कांपेंगे। और स्पेशली ये तब बढ़ जाती है प्रॉब्लम जब आप कोई काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग वगैरह आप कर रहे हैं, अगर राइटिंग ऐसे कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग खराब हो सकती है, या राइटिंग कर ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग सही से सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सिग्नेचर चेंज हो जाती है उनकी। या कई बार जो लोग ये प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है तो ग्लास पानी का नहीं ले पाते हैं, पानी इसमें से छलकता रहता है, स्पून से खाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एसेंशियल ट्रिमर एक बहुत ही वेरिड रहता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स इसके आते हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम मेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम कम होती है, 3:1 का रेशियो रहता है। लेकिन मेरी क्लिनिक में ज़्यादातर फीमेल जो पेशेंट आती है उनके साथ एक अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे उनको कॉम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग हेयर होते हैं ज़्यादातर, तो कॉम्बिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मेकअप अप्लाई करने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कपड़े वगैरह फोल्ड करने में उनके हाथ लगातार कांपते रहते हैं, तो वो कपड़े वगैरह नहीं फोल्ड कर पाते हैं सही से। और इसके अलावा फ्रेंड, जो एसेंशियल ट्रिमर होता है, स्टार्टिंग हमेशा धीरे से होती है, हल्का हल्का सा आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, या कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद आपको वाइब्रेशन महसूस होना बंद हो जाती है, फिर थोड़े दिन के बाद आपको आती है, फिर थोड़ी सी बढ़ी हुई लगती है। शुरुआत हमेशा एक हाथ से होती है, लेकिन बाद में दूसरा हाथ भी इन्वॉल्व हो जाता है। पहले बहुत माइल्ड ट्रेमर्स होते हैं, लेकिन धीरे 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 करके ये ट्रेमर्स काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं, दूसरा भी इंसान इसको नोटिस कर लेता है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको पता चलेगा कि आपका हाथ मूव कर रहा है। स्पेशली अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाइब्रेशंस हो रही हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सिर्फ आपका जो हैंड होता है, स्पेशली एक हैंड, लेफ्ट या राइट कोई भी हो सकता है, वो इन्वॉल्व होता है, और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम आपके हेड में भी जा सकती है, हेड भी शेक करने लग सकता है, या कई बार टंग की शेकिंग भी देखी जाती है। बोलने में बहुत ज़्यादा उनको टंग की शेकिंग होती है, सही से वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं। और कई बार ये जो शेकिंग होती है वो पूरी बॉडी में भी हो जाती है, पूरी बॉडी उनकी शेक करने लगती है, एक ट्रेमर में आ जाती है। तो बात करते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं एसेंशियल ट्रेमर के। तो फ्रेंड्स, एसेंशियल ट्रेमर का कोई श्योर शॉर्ट अभी रीज़न नहीं पता चलता है कि क्यों ये डेवलप होता है। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं किसी बात पे जिसपे नर्वस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर आपका मोटर प्लेक्सस अफेक्टेड होता है, जो थैलेमस पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो मोटर एक्टिविटीज़ को जो डिसाइड करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपको एसेंशियल ट्रेमर की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है पार्किंसन डिजीज और ये एसेंशियल ट्रेमर। तो इसमें डिफरेंस कैसे करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी भी ट्रेमर आई तो उन्होंने गूगल करना स्टार्ट किया और उनको पता चलता है कि उनको तो पार्किंसन के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसेंशियल ट्रेमर और पार्किंसन में क्या डिफरेंस रहेगा। कि पार्किंसन में क्या होता है कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं तभी भी आपको ट्रेमर फील होते हैं। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप आराम से लेटे हैं, तभी भी आपको बॉडी में कंपन महसूस होगी, ट्रेमर महसूस होगी। लेकिन एसेंशियल ट्रेमर में मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तभी ऐसा होता है, चाहे आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्लास आपने पकड़ा हुआ, कोई भी चीज़ अगर होल्ड किया हुआ है तब आपको ज़्यादा महसूस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्किंसंस में जो प्रॉब्लम आती है वो 50-60 के बाद आती है, और जो एसेंशियल ट्रेमर होते हैं उसकी प्रॉब्लम जल्दी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हम पार्किंसंस डिजीज होती है, दैट इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। उसमें हमारे जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है। इसके कारण पार्किंसन डिजीज होती हैं, उसके जो कनेक्शंस होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, इसके कारण पार्किंसन डिजीज होती है। लेकिन जो एसेंशियल ट्रेमर्स होता है एक अननोन कॉज के कारण होता है, जिसका कोई कॉज नहीं पता है।
इसके अलावा फ्रेंड जो पार्किंसंस डिजीज होता है उसमें ज़्यादातर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व रहती है, पूरी बॉडी में शेकिंग होती है, लेकिन एसेंशियल ट्रेमर में मोस्टली हैंड्स ही इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पार्किंसंस और एसेंशियल ट्रेमर में डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो जो पार्किंसंस डिजीज होती है उसमें किसी भी इमोशन से उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा कांस्टेंट एक जैसा रहता है। लेकिन एसेंशियल ट्रेमर में अगर आपको कोई टेंशन है, आपको गुस्सा आया, आपको इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसमें आपकी मेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, तो उसके अंदर आपके ट्रेमर्स भी बढ़ सकते हैं। या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एसेंशियल ट्रिमर्स होते ही तब हैं जब आप मेंटली एक्साइटेड होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, कुछ आपको रोना आ रहा है, उन सब टाइम पे आपके हाथ ज़्यादा कांपते हैं। तो इमोशनल आउटबर्स्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एसेंशियल ट्रिमर में। तो अगर आपको कभी भी आपके हाथों में शेकिंग स्टार्ट होती है तो आपको ये नहीं मान लेना है कि आपको पार्किंसंस डिसऑर्डर है, क्योंकि पार्किंसन डिसऑर्डर में भी ट्रेमर्स होते हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट रहता है इसका होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हमारे मेंटल सिम्टम्स या हमारे ये नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं, वो है एगेरिकस। एगेरिकस हमको तब लेनी है जब आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, आपके हाथ में इतनी शेकिंग हो रही है कि आप सही से लिख नहीं पा रहे हैं, लिखने के साथ साथ में आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड के मौसम में आपके ट्रबल्स बढ़ जाते हैं, और साथ के साथ अगर आपकी स्पीच में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको बोलने में भी आपके सही से वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ वॉइस नहीं है, तो उन केसेस में भी अगेरिकस ली जा सकती है। तो अगेरिकस को आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें वीकली वंस, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं, तो दूसरी मेडिसिन आती है हमारी जलसीमियम। जलसीमियम ओवरऑल एक नर्वस टॉनिक का काम करती है। हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी नर्वस वीकनेस अगर आ रही है, मसल वीकनेस कभी आ रही है, तब जलसीमियम दी जाती है। जलसीमियम के केस में डलनेस बहुत ज़्यादा रहती है, ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा रहती है। डलनेस और ड्राउजीनेस का मतलब हुआ कि हर वक्त शरीर थका थका सा रहता है, सोने का मन करता रहता है, आंखों के ऊपर बहुत भार जैसा लगता है। और साथ के साथ अगर आपके ट्रेमर्स किसी इमोशनल आउटबर्स्ट के बाद बढ़ जाते हैं, गुस्सा के बाद, या आप एप्रीहेंशन होता है, कहीं एंग्जाइटी हुई, कहीं कोई डर लगा आपको, इन सब एक्टिविटीज़ के बाद अगर आपको ट्रेमर्स आते हैं, तब आपको जलसीमियम लेनी है। जलसीमियम को भी 200 पोटेंसी में वीकली वंस ही लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तब लेनी है जब आपको बहुत ज़्यादा एग्जर्शन के बाद आपको ट्रेमर्स की परेशानी हो रही हो, बहुत ज़्यादा आपने मेंटल एक्टिविटी कर ली हो या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली हो, बहुत ज़्यादा आप थक गए हो, उसके बाद आपको हाथों में हल्के हल्के से कंपन सी महसूस होती है, तब आपको फॉस्फोरस लेनी है। फॉस्फोरस ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सूट करती है जिन लोगों को मीट बहुत पसंद होता है, ठंडी चीज़ें खाना पीना, या कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उन सब लोगों के लिए फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। तो फॉस्फोरस के सिम्टम्स अगर आपसे मैच होते हैं, तो फॉस्फोरस को आपको 200 पोटेंसी में एक बार हफ्ते में लेना है। इसके 4 बूंदे डायरेक्ट टाइम पे आप ले सकते हैं, आधे घंटे आप आगे पीछे कुछ ले नहीं, तब फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, और नेक्स्ट मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम। ये मेडिसिन दी जाती है, वैसे तो बहुत अच्छा काम करती है जब आपके पैरों में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो रही हो, आप आराम से बैठे हो लेकिन आपने पैरों को रोक नहीं पा रहे हो, पैर लगातार आपके कांस्टेंट बीट कर रहे हैं, कांस्टेंट अपने पैर चल रहे हैं, ट्रेमर में है लगातार, तब दी जाती है। लेकिन साथ के साथ अगर आपके हाथों में भी ट्रेमर्स आ रहे हैं, तभी भी जिंकम मेटालिकम दी जाती है। जिंकम मेटालिकम के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस ऑफ हेड भी हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मेडिसिन है प्लम्बम मेट। प्लम्बर में तब दी जानी है जब आपकी जो हेड है वो कांस्टेंट मोशन में रहती है, आपका लगातार आपका हेड ट्रेमर में रहता है, हेड घूमता रहता है, और उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब ये मेडिसिन दी जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चेक करना है कि आपको ट्रेमर है या नहीं है। तो ट्रेमर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप दोनों हाथों को साथ में रखेंगे, तो एक हाथ में लगातार ऐसे कंपन बनी रहेगी। या दूसरी तरह से इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने हाथों को ऐसे स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, जैसे मैंने ऐसे रखा है, देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल रखे हुए हैं, इसका मतलब आपके हाथों में कोई ट्रेमर्स नहीं है। लेकिन जिनको एसेंशियल ट्रेमर्स की प्रॉब्लम होती है, उनके हाथ ऐसे कांस्टेंट मोशन में बने रहते हैं, तो इस मोशन में वो कभी नहीं रख पाते अपने हाथों को, या ऐसे मोशन में अगर हाथ रखते हैं तो उनका वन हैंड या बोथ हैंड में अगर ट्रेमर है तो वो उनके हाथ ऐसे कांपते रहते हैं। तो ये ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको एसेंशियल ट्रेमर की प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर आपके अंदर एसेंशियल ट्रेमर की प्रॉब्लम है तो इन मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के सिम्टम्स को देख करके डिसाइड होती है, और इसकी पोटेंसी क्या होगी इसके पेशेंट की एज को देख करके डिसाइड होती है। तो ये सारी जो भी मेडिसिन हैं सबके लिए सेफ है, छोटे बच्चों में भी ट्रेमर की प्रॉब्लम हो रही है या बड़े में ट्रेमर की प्रॉब्लम हो रही है तभी भी ले सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं तभी भी इस मेडिसिन को लिया जा सकता है।
तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एसेंशियल ट्रेमर के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। जल्दी मिलती है एक नए वीडियो के साथ।